So very good morning to all my dear students of class 10th B, C and E. Okay. And today we will study about the terms associated with spherical lenses. Okay, terms. This I have written terms. And yesterday, which term we have studied? Anyone can say? Yesterday, which term we have studied? Center of curvature, radius of curvature, and the main term was optical center. Okay? And for optical center, what was the condition? It is that point inside the lens where no rays will get deviate after passing through the lens. कोई रे डेविएट नहीं करेगा, याद है ना? जैसे मैं यहाँ पर ये जो इंक मेरा सूख रहा है ना, उसका कारण था कि फैन चल रहा है। फैन मैंने ऑफ कर दिया, अब नहीं होगा। तो ये रे ऑफ लाइट यही एक सिर्फ ऐसा पॉइंट है जहां पे नो डेविएशन। दिस पॉइंट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। ओके मेरे प्यारे बच्चे? हाँ, तो ये तो हमारा डिस्कशन हो चुका था। नेक्स्ट वी विल डिस्कस हियर, दैट इज प्रिंसिपल फोकस, secondary focus. Okay, first principal focus and second principal focus, बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये आप समझिएगा जरा। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और सेकंड प्रिंसिपल फोकस ज्यादातर बच्चे उतना ध्यान नहीं देते हैं। जैसे लिखा हुआ रहता है ना कि F1 F2 कहाँ लिखना है, F1 इधर लिखना है कि इधर लिखना है ना? तो इस पर कोई खास ख्याल बच्चे नहीं रखते हैं, लेकिन महत्व है। जैसे पहले मैं आपको फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस बताने जा रहा हूं एंड देन सेकंड प्रिंसिपल फोकस। ओके, यहां पर मैं कंपैरेटिव स्टडी करूंगा। ठीक है, कंपैरेटिव स्टडी करूंगा। पहले मैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए ले लेता हूं। क्या मेरे साथ 10th के बच्चे मौजूद हैं? Concave lens and convex lens. Okay, this is, and here this is. देखिए क्या बोला गया है, जो मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, दैट इज फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस फॉर बोथ। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस बहुत महत्वपूर्ण है ये। अब ये है कि आप F1 F2 कहीं लिख देते हैं, वो कोई बहुत मायने नहीं, लेकिन जब आपको डेफिनेशन दे दिया जाएगा या कोई लॉजिक पूछेगा तब तो इन सब बातों का बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है। अब देखिए, पहले तो आप याद रखिए कि फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस के लिए हम लोग कंडीशन क्या रखें। वो कंडीशन हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस के लिखे हैं, याद रखना मेन बात, दैट इज पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट इन द सेंस कि उसका डायमेंशन दूरी से जहां से रखा गया है उसके कंपैरिजन में बहुत कम होगा, तो उस केस में हम लोग उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट करते हैं।
अभी फिलहाल हम लोग पॉइंट के रूप में समझते हैं। तो देखो यहाँ जो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस को हम लोग डिसाइड करेंगे वो किस तरह से डिसाइड किए हैं वो समझिए। यहां पर कहा जाता है इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस कि आप पॉइंट ऑब्जेक्ट के उस पोजीशन को, ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे जहां क्या होगा कि इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी हो जाएगा। या आप आसान शब्दों में ये बोलें कि हम ऐसे जगह पे पॉइंट ऑब्जेक्ट को रखें जिससे क्या होगा कि रे जो उससे निकलेगा उस पॉइंट से, ठीक है, आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस बिकम्स पैरेलल विथ रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, जैसे मैं यहां पर अगर रखा ये पॉइंट ऑब्जेक्ट को, ठीक, और उसके बाद इससे जो रे निकला, ठीक है, और वो यदि बिकम्स पैरेलल हो गया, then that point, ठीक है, that point is called first principal focus and it is indicated by F1। यानी वैसे जगह पे मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट को रखा, यदि रखा, if it is placed at the point where the rays of light after passing through the lens becomes parallel, ठीक, तो वो पॉइंट ऑब्जेक्ट जहां रखा गया था दैट पॉइंट विल बी कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। ये बात आप याद रखिएगा। क्लियर है बात? और ये मैं बता दे रहा हूं, ये जो फोकल लेंथ लिया जाता है वो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस से नहीं लिया जाता है। आप ये बात याद रखिए। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस इज नॉट इंपॉर्टेंट, सेकंड प्रिंसिपल फोकस इज इंपॉर्टेंट। बात याद रखो, ठीक है? सेकंड प्रिंसिपल फोकस इज इंपॉर्टेंट, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस इज नॉट इंपॉर्टेंट। अब उसी तरह से कॉनकेव लेंस के लिए भी आप आइए। कॉनकेव लेंस के लिए क्या करेंगे कि यदि कोई रे ऐसा आ रहा होता हो, ध्यान देना, यदि कोई ऐसा रे आ रहा हो किसी खास पॉइंट के लिए, जैसे ये आ रहा है ना, तो ये तो तय है कि ये एकदम सीधा जाएगा नहीं ना जाएगा सीधा, नहीं ना जाएगा जी सीधा। ये तो आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस ये तो बेंड कर जाएगा। लेकिन ये मैं देख रहा हूं कि अगर ये लेंस यहां नहीं होता तो ये रे हो सकता है कि ये इस पॉइंट पे आता। यानी मैंने ऐसा रे को आने दिया है जो किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट पे आ रहा होता लेकिन बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, थोड़ा सा रेंज से बाहर हो गया है तो मैं क्या करता हूं, एरो यहीं लगा। ओ, ये सारा चीज आपको नहीं दिख पा रहा है तो मुझे मिटाना पड़ेगा। वेरी सॉरी माय डियर स्टूडेंट। ये देखिए, ये ओके, ये मैंने यहां पर क्या बोला कि इस पर आ रहा होता, ठीक, किस पर, ये, ठीक है, लेकिन वो बिकम्स पैरेलल। यानी मेन मुद्दा ये है कि आफ्टर द रिफ्रैक्शन अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल हो जाता है, ठीक,
जैसे यहाँ पर देखिए आफ्टर रिफ्रैक्शन भी पैरेलल हो गया और यहाँ भी आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो गया। तो आपको देखना होगा क्या कहां से ऐसा, तो इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की और रे ऑफ लाइट को आने दे रहे थे तो ना पैरेलल हो गया। तो उस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। यानी आप गौर करें कि इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है लेफ्ट साइड की ओर और कॉनकेव लेंस में राइट साइड है। और जिन बच्चे को ये ध्यान होगा फोकल लेंथ, और यदि वो सोचने लगे होंगे कि अरे सारा चीज तो मेजर किया जाता है ऑप्टिकल सेंटर से, तो सर ये क्या बता रहे हैं, अगर ये यहाँ ऑप्टिकल सेंटर है और ये इधर से मैं मेजर कर लूं तो ये तो निगेटिव हो जाएगा, जबकि मुझे पढ़ाया गया था कि फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं कि फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जो फोकस जान रहे हैं दैट इज सेकंड प्रिंसिपल फोकस। यानी मेन इंपॉर्टेंट कौन है, सेकंड प्रिंसिपल फोकस। फिर मैं यहां ध्यान दे देना चाह रहा हूं कि फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस के लिए क्राइटेरिया क्या है। तो क्राइटेरिया ये है कि आपने जहां ऑब्जेक्ट रखा है और वहां से यदि रे जा रहा हो तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बिकम्स पैरेलल, यानी फाइनल रिजल्ट जो होना चाहिए वो पैरेलल होना चाहिए। इसमें भी पैरेलल, इसमें भी पैरेलल। तो सोचोगे ना कहां कहां वो पॉइंट था, तो इसमें यहां पॉइंट था तो रे जो निकला पैरेलल हुआ, और यहाँ पे हम ऐसा रे को आने दिए कि वो किसी खास पॉइंट पे आता यदि वो लेंस नहीं होता, लेकिन लेंस रखने के कारण देखे कि पैरेलल हो गया, तो उस पॉइंट को हमने क्या कहा, ओके। सबको क्लियर है ये बात? इसका कल का नोट्स मैंने भेज दिया था आप लोगों को, कल का नोट्स भेज दिया था। अच्छा, एक बात और जान लीजिए, कल जो हम लोगों ने ये ऑप्टिकल सेंटर पढ़ा था, तो आप ये जान लेना कि जितने सारे टर्म्स आगे आएंगे, जो भी मेजरमेंट होगा जैसे फोकल लेंथ है ना, तो वो क्या मेजर होगा, कहां से मेजर होगा, फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर। जैसे मिरर के केस में मेजर कहां से होता था, कहां से होता था मेजर, बताओ तो, पोल। वेरी गुड। Now we will study second principal focus. Second principal focus, यही मेन है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट। ठीक है, यही चीज मेन ही होता है, सेकंड प्रिंसिपल, प्रिंसिपल फोकस। ओके, तो सेकंड प्रिंसिपल फोकस के लिए क्या नियम बनाया गया, देखो उसमें क्या बोले थे, फाइनल रिजल्ट पैरेलल, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। और यहां मेन बात क्या होगा, पैरेलल आने देंगे, यहां पैरेलल आने देंगे, और तब क्या होगा वो देखा जाए। ठीक, तो जैसे मैंने कॉन्वेक्स लेंस लिया, कॉन्वेक्स लेंस ठीक लिया, और ऐसा आप ध्यान दें, मैं आपको ज्यादा फैमिलियर करवा रहा हूं कोई चीज के लिए, क्योंकि बुक का जो शब्द होता है वो थोड़ा सा गंभीर होता है, उतना वो ओपन नहीं कर पाता है। इसीलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी हो, जैसे मैं एक बात बोल रहा हूं कि आफ्टर रिफ्रैक्शन बिकम्स पैरेलल। दूसरा आप ये भी देखें कि कॉनकेव मिरर में आप याद होगा कि पढ़े थे कि वट एवर बी द कंडीशन ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज बी प्लेस्ड एट द लेफ्ट साइड, यानी रे जो आ रहा होगा वो हमेशा लेफ्ट साइड से आ रहा होगा। तो आप पिछला गौर कीजिए कि जो मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट बनाया तो रे लेफ्ट ही साइड से ना आ रहा था,
है ना, ज्यादा सोचना ही नहीं, और उसके बाद पैरेलल हो गया। फिर अगर आप याद कीजिए कॉन्केव के लिए, तो लेफ्ट ही साइड से ना आ रहा था रे, यानी ऑब्जेक्ट को मैंने तो हमेशा किधर रखा, लेफ्ट साइड की ओर, एंड देन आफ्टर इट बिकम्स पैरेलल, है ना। फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ कि इसमें तो बाद में पैरेलल हुआ था फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस के लिए, सेकंड प्रिंसिपल फोकस के लिए क्या करेंगे, पहले ही पैरेलल ले जाएंगे, ठीक है, पहले ही पैरेलल ले, तो कहां से रे आएगा, लेफ्ट साइड से आएगा, ठीक है बच्चे, ओके। प्रत्यूष है क्लास में, ओके। तो ये यहाँ मैं सेकंड प्रिंसिपल फोकस की बात कर रहा हूँ, तो देखो मैंने पहले ही पैरेलल रे लिया, और आप ऐसा कर सकते हैं सुविधा के लिए कि बीच में ही आप एक लाइन ड्रॉ कर दे, ताकि यहाँ से ही आप उसको डेविएट करें, ठीक है, ज्यादा अच्छा होगा। तो ये मैं पाता हूं कि पैरेलल होने के बाद ये एक जगह कहीं कन्वर्ज हो जाता है, दिस इज F2, दिस इज सेकंड प्रिंसिपल फोकस, ओके, ठीक, और यही मेन है, यही मेन है। और मैंने आपको बताया था कि whatever distance we have to measure, we will measure from optical center. So now, for the focal length of convex lens, we will measure the distance of F2 from optical center, and this is focal length, okay? क्योंकि यही मेन है, सेकंड प्रिंसिपल फोकस ही मेन है, और इसका जो मैंने डिस्टेंस दिखाया फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, तो आप साइन कन्वेंशन से समझ सकते हैं, साइन कन्वेंशन याद है ना बच्चे, ये जैसे मैंने बीच से y ड्रॉ कर दिया और ये x एक्सिस ड्रॉ कर दिया, ये y डैश हो गया, इट मींस x की तरफ वाला क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना। क्या हमारे क्लास में खुशी फ्रॉम 9C है, नो। तो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, ठीक, ऋषभ समझ रहे हो, पॉजिटिव, ये सब याद रखना भाई, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है, उसका लॉजिक मैंने दे दिया कि सेकंड प्रिंसिपल फोकस को मेन माना जाता है, वो जो दूरी ऑप्टिकल सेंटर से होगी दैट इज द फोकल लेंथ, और ये हम लोग किधर देख रहे हैं, एक्स पॉजिटिव की ओर देख रहे हैं, इसीलिए प्लस, सब रटने की बात नहीं है, लॉजिक। नाउ फॉर कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस के लिए भी देखा जाए भाई, फिर वही पुरानी बात, यहां पर क्या करना है, पैरेलल पहले ही लेना है, पैरेलल पहले ही लेना है, और उसमें क्या था, बाद में हुआ, और जो भी लेना है ना, वो फ्रॉम द लेफ्ट साइड, इसलिए क्या किया मैंने, यहां से पैरेलल रे जाने दिया, ठीक, पैरेलल रे जाने दिया, तो मैं पाता क्या हूं, फिर यहां से भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, वी फाइंड हियर दैट द रे गेट डाइवर्ज आफ्टर द रिफ्रैक्शन, लेकिन यदि मैं इसको वर्चुअली देखता हूं, तो लगा मुझे कि ये किसी एक खास पॉइंट से डाइवर्ज कर रहा है, और उस पॉइंट को ही हम लोग कहते हैं सेकंड प्रिंसिपल फोकस, ठीक, सेकंड प्रिंसिपल फोकस, और वो ऑप्टिकल सेंटर से जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगी, फोकल लेंथ, एंड again we will follow the Cartesian sign convention. As per Cartesian sign convention, this is the y-axis, और ये नियम है कि चाहे मिरर हो, मिरर का पोल और
लेंस का ऑप्टिकल सेंटर वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऑरिजिन पे होना चाहिए। देखते हो ना, यहाँ पे ऑरिजिन मिल जाता है ना, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये वाई डैश, ये एक्स का एक्स डैश, यहाँ इंटरसेक्ट किया, दैट इज ऑरिजिन। अब वो ऑरिजिन कोइंसाइड करना चाहिए किससे? ऑप्टिकल सेंटर। और वही बात मिरर में पोल से। तो मैं क्या पा रहा हूं? इसको एक्स डैश की तरफ पा रहा हूं। किसको? फोकल लेंथ को। तो ये दूरी क्या होगी? निगेटिव होगी ना। ये तो आप लोग सब भली बात ही जानते हैं कि इधर निगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है। वाई में ऊपर पॉजिटिव, वाई डैश नीचे निगेटिव, सबको पता है। पता है मेरे प्यारे बच्चे? तो ये चीज अब हम लोग को ध्यान दे देना है कि फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस इज निगेटिव। कोई अगर पूछता है कि आपको फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस दिखा के बता देगा तो कहिएगा नहीं भाई, सेकंड प्रिंसिपल फोकस को मेन माना जाता है और उसी के लिए हम लोग फोकल लेंथ को कंसीडर करते हैं। यानी जब आप रे डायग्राम बनाइएगा, रे डायग्राम, इसको मैं रब कर देता हूं, तो आप ये ख्याल रखिएगा, इन सब में मार्क्स कटता है, इन सब में मार्क्स कटता है कि रे डायग्राम जब आप बनाइएगा तो ऐसा नहीं कि जैसे ये मैंने जैसे लेंस बनाया, ठीक, ये बनाया, अब ऑप्टिकल सेंटर, अब तुम्हारे दिमाग में आ गया कि F1 F2 ऐसा लिखा जाता है, तो ज्यादातर का हाथ इधर ही चलता है और लिखा गया F1, है ना। तो ये ठीक नहीं माना जाएगा, ठीक है, ये ठीक नहीं माना जाएगा। मेन आदमी का हाथ जो चलता है उस नेचर पे बात कर रहा हूँ, साइकोलॉजी के आधार पे, कि F1 और उसके बाद ट्वाइस F1 लिख दिया, ठीक। तो दिस इज नॉट राइट, यहां आपको F2 लिखना होगा, ठीक, F2 लिखना होगा, ये बात आप याद रखिए। और इधर आप F1 और इधर ट्वाइस F1 लिखिए। इन द केस ऑफ कॉनकेव लेंस we will write here F2 twice F2, okay, and here F1 twice F1। समझ में आया? यही इंपॉर्टेंट चीज है मेन। या अभी तो ठीक है, हाँ हाँ कर दिए, और सब बताने के बाद भी यहाँ F1 लिख दिए, और ज्यादा तो कॉन्वेक्स लेंस ही आएगा, और हाथ आदमी का इधर ही ज्यादा चलता है, F1 लिख देगा। तो हाथ को अपना कंट्रोल करना है, ठीक है बच्चे? ओके, हाँ, तो ये सारी बातें ध्यान रखिएगा। ये सब ज्यादा देखो, ये तो डेफिनेट है कि 10th जो बच्चे अच्छा पढ़ते हैं उनको लगने लगता है कि ओ ये कोई कोर्स बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपका एक्यूरेसी कितना है। ठीक है, आप पढ़ते हैं, समझते हैं बहुत कुछ, लेकिन कुछ चीज ऐसा होता है कि बहुत एक्यूरेसी वे में पढ़े भी नहीं तो भी उसका आंसर लिख पाते, है ना। जैसे मान लिया कि इतना हम नहीं भी जानते F2 क्या, प्लस प्रिंसिपल फोकस, सेकंड प्रिंसिपल फोकस, बस हम जानते कि फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो भी ओके हो जाता है। लेकिन बोर्ड तो ये चीज नहीं ना देखेगा कि हाँ बच्चा को फोकल लेंथ पॉजिटिव मालूम है, हो गया, वो आपको रे डायग्राम बनाने दे दिया, आपको इतना उसका ध्यान ही नहीं था कि अरे ये तो सेकंड प्रिंसिपल फोकस से मेजर होता है ना। तो उस समय आपको ये दिक्कत हो सकती है। इसलिए जो बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं वो ये याद रखिएगा कि एक्यूरेसी बहुत मायने रखती है रे डायग्राम में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो हमारा प्रिंसिपल फोकस हो गया, फोकल लेंथ हो गया। नाउ वी विल स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस, है ना, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस, फॉर्मेशन ऑफ
अच्छा, एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, ऐसे लिख भी दिया था मैं कि ये जो ऑप्टिकल सेंटर मैंने बनाया, ठीक है ना, ऑप्टिकल सेंटर जो मैंने बनाया और F2 और इधर F1, ठीक ना, तो ये जो दूरी हुआ ना फोकल लेंथ, ये उतना ही दूर फिर लिया गया और वही दूरी को 2F2 बोलते हैं। ठीक, ये बात याद रखिए, जितना यहाँ है उतना ही यहाँ दूरी होगा, दैट इज 2F2। सेम विल बी हियर, यहाँ जितना दूरी हुआ मतलब यही वाला दूरी होगा और ये हो गया 2F। जो उसमें नहीं था कि फोकस F होता था फोकल लेंथ मिरर में, और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता था, 2F होता था ना, याद है ना, F इजिकल टू R/2। तो यहाँ तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग नहीं दिखाते हैं, यहाँ पर 2F2, ये नहीं कि यहाँ पर R दिखा दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। R के लिए तो फिर दूसरा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, वो ऐसे करके दिखाए थे और यहाँ से मेजर किए थे, याद है ना, कल वाला क्लास देख लेना वीडियो। वीडियो उतना नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस, formation of images by a convex lens, by a convex lens। अच्छा, ये फॉन्ट ठीक है मेरा, ये दिख जाता है ना आपको, फॉन्ट का साइज ठीक है ना, जो लिखता हूं मैं लेटर उसका साइज ठीक है ना, ये और बड़ा ठीक है। और अगर जो बच्चे YouTube पे देखते हैं उनको भी ठीक ये साइज लगता है ना, YouTube पे ये साइज ठीक नहीं लगता है, थोड़ा बड़ा करना होगा, कैमरा दूसरा हो जाता है मतलब। क्या दिखता है, रफ दिखता है, तो जरा सा रिजोल्यूशन बढ़ा दिया करो, 360 पे देखा करो, ठीक है, 360 पे देखोगे तो अच्छा दिखेगा। और एकदम तुरंत नहीं देखना, क्योंकि मैंने चेक किया है तुरंत देखने पे क्या होता है, क्वालिटी नहीं देता है, डिसेबल किया हुआ रहता है, थोड़ा देर के बाद वो अलाउ करता है रिजोल्यूशन। ये मैं भी चेक करता हूँ, तुरंत नहीं देखिएगा, 2-3 घंटा के बाद, जब मैं आपको लिंक भेजता हूँ ना उसके 2-3 घंटा बाद देख सकते हैं, तो वो क्वालिटी देता है। 360 पे देखा करो, ठीक है। तो पहले रूल्स हम लोग देख लें, रूल्स क्या रूल्स है भाई, फॉर इमेज फॉर्मेशन, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन में एकदम समझो कि रिवीजन है, कॉनकेव मिरर, मिरर जो पढ़ते हैं ना, जो कॉनकेव मिरर के लिए पढ़ते हैं वो कॉन्वेक्स लेंस के लिए पढ़ते हैं, बस यही बात याद है। और जो कॉन्वेक्स मिरर के लिए पढ़ेंगे वो कॉनकेव लेंस के लिए पढ़ेंगे, एकदम रिवीजन है ये। तो रूल्स, पहला रूल कि when the ray is parallel to the principal axis, ओके, ठीक है ना, it passes through focus। When a ray is parallel to the principal axis and it is passing through the lens, it passes through focus। देखो मैंने F2 लिखा है, ये ध्यान रखिए, ये आपका फर्स्ट रूल हुआ, रूल 1। सेकंड रूल क्या है, कोई बताएगा सेकंड रूल? ऑप्टिकल सेंटर को सी से भी इंडिकेट कर सकते हैं, हाँ। देखो एक बच्चा बड़ा अच्छा से संभल कर बोल रहा था और धीरज एकदम ओवरटेक कर दिया, एक बच्चा बहुत संभल कर बोल रहा था,
यानी वही ऑप्टिकल सेंटर वाला बात हो गया कि यदि ray of light is passing through the optical center, it does not